हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। कंटिन्यू क्लासेस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो आप? कमेंट करके जरूर बताना मेरे को। कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि हमें कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पढ़ना है, यानी ऐसा नहीं कि बीच में आपने क्लास मिस कर दी, 1 नंबर देख लिया, 4 नंबर पार्ट देख लिया, तो उससे आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे। अगर आपको बिल्कुल अच्छी तरह साइंस को पढ़ना है, मेरे साथ जनरल साइंस को पढ़ना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आपको मेरी हर क्लास को देखना होगा और सिर्फ खुद को ही नहीं देखना है, अपने साथियों के साथ भी शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा मेरी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करना है, ताकि इसी प्रकार मैं आपके सामने हर प्रकार की क्लासेस है वो अवेलेबल करवाती रहूं। तो हमारा जो रक्त वाला टॉपिक चल रहा था, पिछले टॉपिक के अंदर, पिछले पार्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था? रक्त समूह के बारे में बताया था, रक्त समूह की खोज से संबंधित, RH कारक से संबंधित पढ़ाया था। आज की क्लास के अंदर मैं पढ़ाऊंगी आपको कि रक्त समूह में कौन सी एंटीजन और कौन सी एंटीबॉडी होती है। ठीक है, तो मैं एक टेबल बना के आपको समझा रही हूँ, आपको वो टेबल साथ में समझ समझ के याद करनी है, ऐसा नहीं कि उसको रट लोगे, रटोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसा मैं समझा रही हूँ आपको वैसे समझना है और वैसे ही याद करना है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो रक्त समूह होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से रक्त समूह है आपके? ए, बी, AB और O। इनमें से मैंने एक रक्त समूह को सार्वत्रिक ग्राही बोला था, यानी सभी से रक्त ले सकता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और एक मैंने बोला था सार्वत्रिक दाता। अब हमें देखना है कि किस रक्त समूह के अंदर कौन सी एंटीजन होती है और कौन सी एंटीबॉडी होती है। अब देखिए, एक दोनों इनके पॉइंट यहीं से क्लियर कर लेते हैं। मैंने आपको बोला था कि AB सार्वत्रिक ग्राही क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होती है? इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होती है। अब शरीर घर के अंदर कोई रखवाला नहीं होगा, कोई चौकीदार नहीं होगा, कोई गार्ड नहीं होगा, तो कोई बार वाला अंदर घुस सकता है कि नहीं घुस सकता। अब एक बी के अंदर एंटीबॉडी यानी गार्ड जो रक्षा करता है, एंटीजन यानी खुद का नाम पता। अब जिस घर के अंदर गार्ड नहीं होगा, कोई रखवाला नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, तो उसके अंदर कोई भी घुस जाएगा। बस वही बात AB वाला है, जैसे ये घर है, इसके बाहर कोई नहीं बैठा हुआ है, दरवाजे खुले पड़े हुए, तो कोई भी घुस जाएगा। तो AB के अंदर क्या नहीं होती है? एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए कोई भी ब्लड इसके अंदर डालोगे तो एंटीबॉडी बनेगी नहीं उसके विरुद्ध, और एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। इसलिए AB ब्लड ग्रुप को क्या बोला जाता है? सार्वत्रिक ग्राही। उसी प्रकार मैंने बोला था कि जो O वाला है, यूनिवर्सल डोनर यानी सार्वत्रिक दाता। अब देगा कैसे? क्योंकि इसका खुद का कोई नाम पता ही नहीं है, कोई पहचान ही नहीं है। एंटीजन यानी उसका खुद का पहचान, नाम पता, तो इसकी कोई नाम पता ही नहीं है, तो कोई भी इसको अपना मान लेता है कि हाँ शायद ये अपना ही है, तो कोई भी रक्त है वो, आगे वाला रक्त इसको एक्सेप्ट कर लेता। यानी इसके अंदर क्या नहीं होती है? एंटीजन नहीं होती है। अब हम चारों के अंदर टेबल में देखते हैं। दोनों पॉइंट तो यहां से क्लियर हो गए कि जो AB ब्लड ग्रुप है इसमें क्या नहीं होती है? एंटीबॉडी नहीं होती है, और O ब्लड ग्रुप के अंदर क्या नहीं होती है? एंटीजन नहीं होती है। अब देखिए, एंटीजन का मतलब है जैसा ब्लड ग्रुप वैसा ही उसका नाम। A के अंदर एंटीजन बस आपको स्मॉल लेटर में लिखना है, A के अंदर एंटीजन A, B के अंदर एंटीजन B, और इसके अंदर दोनों ही AB। क्लियर हुआ? एंटीबॉडी होती है नाम से विपरीत, यानी जिसका वो विरोध करेगा। A वाला किसका विरोध करता है? B का विरोध करता है। B वाला A का विरोध करता है। AB वाला किसी का विरोध नहीं करता, और O वाला सभी का विरोध करता है, यानी लेगा किसी से नहीं, देगा सभी को। अब देखिए, A के अंदर नाम हो गया एंटीजन, तो सेम ही एंटीबॉडी, और इसका विपरीत क्या होगा? B। B का विपरीत क्या होगा? A। इसकी तो एंटीबॉडी है ही नहीं, और इसके अंदर इसका नाम पता नहीं है, लेकिन सभी के विरुद्ध ये एंटीबॉडी बनाएगा, यानी इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होती है? AB। अगर आप O वाले ब्लड ग्रुप को A ब्लड ग्रुप दो, O जिसका ब्लड ग्रुप O है उसमें आप अगर A वाला ब्लड ग्रुप दोगे तो उसके अंदर A वाली एंटीबॉडी काम करेगी, उसको रिजेक्ट कर देगी। अगर B वाला ब्लड दोगे तो B वाली एंटीबॉडी काम करेगी, उसको रिजेक्ट कर देगी। अगर AB वाला दोगे तो दोनों काम करेगी, उसको रिजेक्ट कर देगी। तो ये टेबल आपको बिल्कुल समझ के याद करनी है, रक्त समूह के अंदर पाई जाने वाली एंटीजन और एंटीबॉडी की टेबल। आया कि नहीं आया समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। एक स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं, एक नाम आता है लसिका। लिम्फ या लसिका क्या होता है?
देखिए लस्सी का होता है आरबीसी रहित रक्त, आरबीसी रहित होता है, इसके अंदर केवल क्या पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी। अब आरबीसी नहीं है तो लाल कलर होगा नहीं, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, सफेद होती है या रंगहीन होती है, तो इसका कलर कैसा होगा, ये रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। अब इसके अंदर केवल डब्ल्यूबीसी है, तो जो काम डब्ल्यूबीसी का होगा वही इसका होगा। डब्ल्यूबीसी का मैंने क्या काम बताया था, प्रतिरक्षा करना, शरीर में एंटीबॉडी बनाना, शरीर की रक्षा करना, तो इसका भी कार्य क्या होगा, प्रतिरक्षा। आया कि नहीं आया समझ में? लस्सी का आरबीसी रहित रंगहीन द्रव होता है, जिसके अंदर आरबीसी नहीं होती है, केवल क्या पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल पाई जाती है, और इसका काम क्या होता है, शरीर की प्रतिरक्षा करना। ठीक है, ये हुआ आपके लसिका वाला। अब हम देखते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। मेन जो हमारे टॉपिक की हेडिंग थी वो अभी स्टार्ट हो रहा है। पहले हमने रक्त के बारे में डिस्कस किया, रक्त का संगठन कैसा होता है, कौन कौन से उसके अंदर पदार्थ पाए जाते हैं, उनका क्या काम होता है, बिल्कुल डिटेल से पढ़ लिया। रक्त के दो घटक प्लाज्मा और कणिकाएं, पहले प्लाज्मा के बारे में डिस्कस किया, उसकी प्रोटीनों के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हमने कणिकाएं पढ़ी तीनों प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। उसके बाद हमने ब्लड ग्रुप पढ़े, ब्लड ग्रुप से संबंधित रोग, आरएच कारक, इन सब का डिस्कस कर लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए स्टूडेंट, जो पहला पार्ट था मेरा, मैंने पढ़ाया था कोशिका वाला, और उसके अंदर मैंने आपको एक लाइन बताई थी। क्या लाइन थी कि कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, उत्तक। उत्तक का समूह क्या कहलाता है, अंग, और अंग से मिलकर क्या बनता है, तंत्र। यहाँ पर नाम क्या आ रहा है, तंत्र। तंत्र का मतलब है यहाँ पर कुछ अंग होंगे, उत्तक होंगे और कोशिकाएं होगी। अब ये तंत्र बन गया पूरा, तो इसके अंदर कोशिका कौन सी थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये जब तीनों प्रकार की कोशिकाएं मिली तो कौन सा उत्तक बना, रक्त। ये किस अंग के अंदर काम कर रहा था, हृदय, और हृदय से तंत्र कौन सा बन गया, रक्त परिसंचरण तंत्र। आया ना समझ में? अब रक्त परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए रक्त परिसंचरण तंत्र खुला होने का मतलब क्या और बंद होने का मतलब क्या है। रक्त परिसंचरण तंत्र खुला और एक होता है बंद। देखिए अगर रक्त शरीर के अंदर रक्तवाहिनियों में बह रहा है, जैसे सीरा और धमनी में जैसे हमारे अंदर बह रहा है, तो वो रक्त परिसंचरण तंत्र कौन सा होगा, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। और अगर रक्त है वो शरीर में सीधे नदी की तरह बह रहा है, कोई नलिकाओं के अंदर नहीं बह रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, खुला परिसंचरण तंत्र। यानी रक्त का बहाव खुले रूप में नदी की तरह। और इसमें क्या होगा, रक्त का प्रवाह बंद नलिकाओं जैसे शीरा और धमनी में। अब हम देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें होता है। तो उदाहरण है आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। अब आप बोलोगे कि आर्थ्रोपोडा और मोलस्का क्या है, ये जीवों के घटक है। यानी जो RS व्हिटेकर ने 5 जगत वर्णाली दी थी, उसके अंदर उसने प्लांट्स को अलग बांट दिया, बैक्टीरिया को अलग बांट दिया, जीव जंतुओं को अन्यों को अलग बांट दिया। तो उसी प्रकार उसने जो
बताए थे, जगत बताया था सबसे पहले, और उसके बाद ये जो फाइलम बताए थे, ये 12 प्रकार के फाइलम होते हैं। आर्थ्रोपोडा के अंदर जितने भी कीट होते हैं ना, उनको डाला गया, इंसेक्ट्स को। और मोलस्का के अंदर सीप जैसे पदार्थ, जैसे मोती और निकलते हैं समुद्र से, सीप, मनका, ये सारे किसके अंदर आते हैं? मोलस्का के अंदर। तो इन जो ये जो है आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इनके अंदर जो भी जीव पाए जाते हैं उनका रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? खुले रूप में होता है, यानी शरीर के अंदर रक्त है वो नदी की तरह बहता रहता है। जबकि बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र किसमें होगा? ये होगा एक तो एनेलिडा। एनेलिडा किसको बोलते हैं? इस फाइलम के अंदर कौन कौन से प्राणी आते हैं? तो एक तो आती है जोंक, जू होती है सर वाली, और दूसरा होता है केंचुआ, किसान का मित्र, इन दोनों के अंदर। और अगला उदाहरण है कोर्डेटा। कोर्डेटा के अंदर कौन आएंगे? कोर्डेटा के अंदर आएगा मछली, पक्षी, सरीसृप यानी सांप प्रजाति, और उसके अलावा स्तनधारी। इन सब के अंदर कौन से प्रकार का परिसंचरण तंत्र? बंद प्रकार का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम्पल पूछा जाता है निम्न में से किसमें बंद परिसंचरण तंत्र होता है? तो एनेलिडा में आपको मोस्ट 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं, जोंक और केंचुआ। कोर्डेटा के अंदर मछली आ सकती है, पक्षी, सांप प्रजाति, स्तनधारी। तो हम किस में आएंगे? स्तनधारी में आएंगे, यानी हमारा परिसंचरण तंत्र कैसा है? बंद प्रकार का। खुला परिसंचरण तंत्र यानी शरीर में रक्त है वो नदी की तरह बहता है। एक तो आर्थ्रोपोडा फाइलम में पाया जाता है, एक मोलस्का में। आर्थ्रोपोडा में जितने भी कीट है, बिच्छू, मकड़ी, ये सारे किस में आएंगे? आर्थ्रोपोडा में। मोलस्का के अंदर पिंक टाडा, ये इस प्रकार के सीप देने वाले प्राणी किस में आएंगे? मोलस्का में। तो आपको ध्यान रखना है खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इस प्रकार हमने रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में डिस्कस किया आज, और बाकी जो आगे का चैप्टर है रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसमें हम हृदय और रक्तवाहिनियों के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।